प्रश्न 5.1। प्रश्न संख्या 1। भोजन से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर: वे पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं और वे हमारे शरीर को पोषित करते हैं भोज्य पदार्थ कहलाते हैं और इनको ग्रहण करना भोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 2। भोजन के मुख्य कार्यों की सूची बनाइए। उत्तर: भोजन कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन ऊतकों के विकास व उनकी मरम्मत में सहायक होता है। भोजन कीटाणुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन शारीरिक क्रिया को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। पाठगत प्रश्न 5.2। नंबर 1। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 1। शरीर में प्रोटीन का मुख्य रूप से उपयोग है। क. ऊर्जा प्रदान करना। ख. विकास व वृद्धि। ग. भोजन को स्वादिष्ट बनाना। और घ. वजन बढ़ाना। इसका सही उत्तर होगा ख. विकास व वृद्धि। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित विकल्पों में से अनुचित वाक्य को अलग करें। क. कैल्शियम भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। ख. कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाता है। ग. दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। और घ. कैल्शियम रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। इसमें अनुचित वाक्य है क. कैल्शियम भोजन को स्वाद को बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम से भोजन के स्वाद को नहीं बढ़ाया जा सकता है। पाठगत प्रश्न 5.3। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिनों को चुनिए। क. विटामिन ए। ख. विटामिन बी। ग. विटामिन सी। और घ. विटामिन डी। इसमें वसा में घुलनशील विटामिन है क. विटामिन ए और घ. विटामिन डी। प्रश्न संख्या 2। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। प्रत्येक के सामने उनमें मिलने वाले विटामिन का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 1। आंवला। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। गाजर। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3। अनाज। इसमें विटामिन बी और ई दोनों पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4। अंडे। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5। मछली का तेल। इसमें विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6। हरी पत्तेदार सब्जियां। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 7। अंकुरित दालें। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8। त्वचा पर धूप। इसमें विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9। दूध। इसमें विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10। मक्खन। इसमें
विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, लौकी, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, लीवर, इसमें विटामिन ए, डी और के तीनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरिए। क, विटामिन डी खाली स्थान की उपस्थिति में खाली स्थान द्वारा बनता है। इसका सही उत्तर होगा पहला सूर्य के प्रकाश और दूसरा शरीर के। ख, विटामिन ए का मुख्य कार्य हमारे खाली स्थान को स्वस्थ रखना है। इसका सही उत्तर होगा नेत्रों। ग, अपने दांत व मसूड़े स्वस्थ रखने के लिए हमें खाली स्थान लेना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। घ, जिस विटामिन से हमें भूख लगती है वह है खाली स्थान। इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी। प्रश्न संख्या 4, सही या गलत बताएं। आहार में रेशे आवश्यक नहीं हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आहार में रेशे आवश्यक हैं। 2, केले में भरपूर रेशे होते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि केले में भरपूर रेशे नहीं होते। 3, सेब खाने से पहले हमें उसका बाहरी छिलका निकाल लेना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेब खाने से पहले हमें उसका बाहरी छिलका नहीं निकालना चाहिए। 4, रेशा कैंसर के निवारण में सहायक होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। 5, रेशे का सेवन करने से मोटापा होता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेशे का सेवन करने से मोटापा नहीं होता है। 6, टमाटर तथा अंगूर में रेशा पाया जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। 7, रेशा भोजन की स्थूलता को बढ़ाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। 8, यदि आप रेशे का सेवन नहीं करते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेशे का सेवन नहीं करने से वजन कम नहीं होता है। पाठगत प्रश्न 5.4। प्रश्न संख्या 1, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व समाहित होते हैं और पोषक तत्वों की कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है, ताकि अल्प अवधि के लिए आयु, लिंग, जीवन शैली तथा मौसम की स्थिति में भी शरीर को पोषण मिलता रहे। प्रश्न संख्या 2, किन्हीं 4 कारकों की सूची बनाइए जिस पर व्यक्ति विशेष की पोषण संबंधी आवश्यकताएं निर्भर करती है। इसका सही उत्तर होगा आयु, लिंग, जीवन शैली और मौसम। पाठगत प्रश्न 5.5। प्रश्न संख्या 1, क्वासियोरकौर
के क्या लक्षण हैं? उत्तर, पहला लक्षण, क्वाशियोरकॉर का प्रथम मुख्य लक्षण बच्चे के विकास में कमी है। दूसरा लक्षण, अरुचि के साथ जठरांत्र समस्याएं, मचली तथा अतिसार आम लक्षण हैं। तीसरा लक्षण, शरीर में सूजन विशेष रूप से हाथों, पैरों तथा चेहरों पर नजर आती है। और चौथा लक्षण, बालों तथा त्वचा के गुणों में परिवर्तन, त्वचा में धब्बे नजर आने लगते हैं तथा उनसे छिलका निकलने लगता है। प्रश्न संख्या 2, मैरास्मस के किन्हीं 4 लक्षणों की सूची बनाइए। उत्तर, मैरास्मस के पहला लक्षण है शरीर के भार में कमी तथा शरीर का भार न बढ़ना और धीरे धीरे कमजोरी आना। दूसरा लक्षण है शरीर का वसा अवक्षयित हो जाता है तथा पेशियां क्षय हो जाती है। तीसरा लक्षण है बच्चा बूढ़े व्यक्ति के समान नजर आने लगता है। चौथा लक्षण है कपोत आकार की छाती। पांचवा लक्षण है बच्चे को डायरिया अर्थात अतिसार भी हो सकता है।